हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर्स होम्यो केयर। दिस इज डॉक्टर प्राची ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो आपका सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या होम्योपैथी प्रेगनेंसी में सेफ है। सेकेंडली, क्या होम्योपैथी से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। एंड लास्टली, जो प्रेगनेंसी की कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हमको लेनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके जरूर बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो आते हैं आपके पहले क्वेश्चन में कि क्या प्रेगनेंसी में होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ है। तो आपका जवाब है हाँ जी। होम्योपैथी की सारी मेडिसिन बहुत ही माइल्ड होती हैं, इनकी डोज भी काफ़ी मिनिमम होती है, इनके कोई नोन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और यही कारण है कि प्रेगनेंसी में होम्योपैथिक मेडिसिन आप सेफली ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप न्यू मदर्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, तो भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। इससे मदर की हेल्थ या बेबी की हेल्थ पे कोई बुरा असर नहीं होता है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेगनेंसी थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, सेल्फ मेडिकेशंस ना लें और डॉक्टर की एडवाइस से ही आप कोई भी मेडिसिन लें। अब बात करेंगे कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन की जो प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसको लेने से मदर की हेल्थ और बेबी की हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ये लेना आपके लिए एडवाइजेबल है और सेफ है। तो पहली मेडिसिन जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 26। अगर आप देखेंगे तो ये मेडिसिन जो है ये खास इजी पार्चुरेशन के लिए यानी इजी डिलीवरी के लिए बनाई गई है। बायो कॉम्बिनेशन 26 में 4 बेहतरीन मेडिसिन हैं जो है मैकफॉस, कालीफॉस, कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया फ्लोर। ये चारों मेडिसिन जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बॉडी में, आपके शरीर में हर तरह की कमियों को पूरा करते हैं, प्लस जो आप खाना खा रहे हैं उससे मैक्सिमम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये मेडिसिन मदर की बोन, मदर के ब्लड के लिए तो अच्छा है ही और ये यूट्रस को एक स्ट्रेंथ देता है जिससे जो डिलीवरी का फेज है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 26 प्रेगनेंसी के चौथे महीने से शुरू करना चाहिए और इसे 9 महीने कंप्लीट होने तक यानी डिलीवरी होने तक लेना चाहिए। आप इसकी 2 से 3 टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में खून की कमी है तो फेरम फॉस 6x की पोटेंसी में 2 गोलियां दिन में 2 बार काफी अच्छी है। यह आपके हीमोग्लोबिन को बहुत तेजी से बढ़ाती है और खून की कमी को खत्म करती है। तीसरी मेडिसिन जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी वो है कैलकेरिया फॉस। अगर आप बायो कॉम्बिनेशन 26 ले रहे हैं तो उसमें कैलकेरिया फॉस ऑलरेडी होता है, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो बेबी की बोन्स होती हैं, बच्चे की जो बोन्स होती हैं, वो मदर के ही कैल्शियम से बनती है। तो ऐसे में मदर को भरपूर मात्रा में कैल्शियम की जरूरत होती है, नहीं तो बेबी की बोन्स तो ठीक रहती है और मदर की वीक हो जाती है। तो कैलकेरिया फॉस जो है वो 6x की पोटेंसी में अगर आप 2 टैबलेट्स लेते हैं दिन में 2 बार तो मदर की बोन स्ट्रांग होती है, हेल्दी होती है एंड इन रिटर्न बेबी भी स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो हाँ जी, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी होती है जो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करती है, नॉर्मल डिलीवरी को फेवर करती है। अगर आप इसे राइट टाइम से शुरुआत करते हैं तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। बट अल्टीमेट कॉल आपके डॉक्टर का होगा और प्लीज़ उनकी सलाह के साथ अबाइड करें। ठीक है, तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है कॉलोफाइलम 30 की पोटेंसी में। इसकी 2 बूंदें आपने दिन में 2 बार लेना चाहिए और ये 9th महीना जब कंप्लीट होने आता है उसके 15 दिन पहले यानी 2 हफ्ते पहले शुरू करते हैं। तो कॉलोफाइलम 30 की पोटेंसी आपकी अगर सोनोग्राफी रिपोर्ट होती है तो डॉक्टर उस पर वो देखकर आपको एक डेट बता देता है जो कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट होती है डिलीवरी की। अगर आप उसके 2 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले से कॉलोफाइलम 30 स्टार्ट कर देते हैं 2 बूंदे दिन में 2 बार तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, कॉलोफाइलम आपके यूट्रस के ऊपर एक्ट करता है
और उसको स्ट्रेंथन करता है, वो सारे हार्मोन्स रिलीज करता है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है, और उसे एक कोऑर्डिनेशन में टाइम पे रिलीज करता है जो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाती है। दूसरी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला 200 की पावर में लेना चाहिए, 2 बूंदे दिन में 2 बार। पल्सेटिला आखिर के दिनों में लिया जाता है, यानी डिलीवरी को जाने से कम 3 से 4 दिन पहले ही लिया जाता है। पल्सेटिला यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को शुरू करती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करने में मदद करती है। जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसका जो माउथ होता है उसको प्रॉपर टाइम पे रिलैक्स करने में मदद करती है, जो अगेन नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी जो है वो किसी भी फीमेल की लाइफ का या फिर किसी भी फैमिली के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, तो इसमें बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये वीडियो का पर्पस आपको नॉलेज देना है, लेकिन मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। उनकी सलाह से अगर आप मेडिसिन लेंगी तो आपको रियल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसी और जानकारी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।